हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो आज हम लेक्चर यहां पर देख रहे हैं, ये लेक्चर है क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 एनसीईआरटी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन क्या है? If alpha and beta are the different complex number with modulus of beta is equal to 1, find modulus of beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar into beta. अल्फा बीटा यहां पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बीटा का मॉडुलस 1 है और हमें इस पूरे का मॉड फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे ध्यान दें। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे और ये प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। z बार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट किया करते थे, यानी मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होगा z इंटू जेड बार। बार का मतलब है कॉन्जुगेट। तो हम यहां पर इस पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z कंसीडर कर रहे हैं और हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो प्रॉपर्टी में मॉडुलस का स्क्वायर निकलेगा, तो हम यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, मतलब हमने इसे z कंसीडर करा और इसके मॉड का हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? z इंटू जेड बार। तो z का मतलब है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। तो z इंटू जेड बार, जेड बार का मतलब है पूरे का कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार, मतलब इसका होल कॉन्जुगेट। तो ये ऐसी रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब हमें यहां पर इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसमें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगेगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपॉन z2 की फॉर्म में है और हमें उसका होल कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर का अलग निकलेगा, डिनोमिनेटर का अलग निकलेगा। तो इस कॉन्जुगेट को हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो ये हमने यहां पर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करा। होल का कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ओके, तो इसे लिखते हैं यहां पर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब सुनिए, हमें अगर न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट निकालना है यानी बीटा माइनस अल्फा का होल बार, तो इसका मतलब होता है, ये भी प्रॉपर्टी है, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर हमें इस पूरे का बार निकालना है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, ये ऐसी रहेगा। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन होता है और 1 कांस्टेंट है, तो 1 का कॉन्जुगेट नहीं निकलेगा। अब अगर हम इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका मतलब है अल्फा बार का बार और यहां पर बीटा का बार, ये भी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हुआ करती है। z1 इंटू z2 का अगर हमें होल कॉन्जुगेट निकालना है तो इसका मतलब है z1 बार इंटू z2 बार।
नाउ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, बीटा बार अल्फा बार। अब अल्फा बार का बार किसी भी कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अल्फा बार का बार, इसका मतलब है अल्फा, ये अभी ऐसी रहेगा। नाउ सिंपल मल्टीप्लाई हमें कर लेना है बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार और प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। इसी तरह से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, अल्फा बार बीटा। और देखिए यहां पर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बार और अल्फा, यानी इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से अलग। ऐसे ही जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। अब यहां पर प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए z इंटू जेड बार क्या था, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये ऐसी रहेगा बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, एंड यहां पर अल्फा इंटू अल्फा बार ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, एंड यहां पर अल्फा इंटू अल्फा बार इसे हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर और इसे मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये था बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। और हमें यहां पर गिवन है मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1, तो इसे हम 1 लिख देंगे। बाकी ऐसी रहेगा 1 माइनस बीटा अल्फा बार 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में देखिएगा ये वाला जो मॉडुलस ऑफ बीटा है इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो ये वही आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। तो यहां पर हमें मॉडुलस ऑफ बीटा को किससे रिप्लेस करना है, 1 से। तो 1 से रिप्लेस करने के बाद जब हम अरेंज करेंगे हम देखेंगे हमें यही डिनोमिनेटर मिला जो यहां पर न्यूमरेटर था। सो ये दोनों डिवाइड हो गए, 1 आ गया। इट मींस मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इस पूरे का मॉड आया 1 और इस पूरे मॉडुलस का स्क्वायर आया 1 और हमें केवल इसका मॉड निकालना था, यानी इसका मॉडुलस क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कवर हुआ। तो ऐसे और लेक्चर में लाते रहूंगा जिसमें हर क्वेश्चन किस तरह के यूनिक और डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लिस्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।